हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है प्रथम नवरात्र। माँ शैलपुत्री समस्त विश्व का कल्याण करें। आज बहुत अच्छे से हमें भगवती का पूजन अर्चन करना है और जैसा कि मैंने विशेषांक में बता ही दिया था कि आप उस हिसाब से सारा संयोजन कर लें। जिन्होंने नवरात्र विशेषांक हमारा ना देखा हो, आज भी देख करके वो सारा कार्य उसमें सुन करके अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। अब देखो हमें कैसे क्या क्या करना है। आइए पहले आज का हम पंचांग आपको बता दें, फिर आगे की हम बात करते हैं। 7 अक्टूबर सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज प्रतिपदा, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। हमने बताया था अच्छे से सब कुछ शुद्ध करके चौकी लगा करके भगवती का फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है सब अच्छे से करें। घंटा शंख आदि गुरुदेव का सबका अच्छे से पूजन करके हमने कहा कि कलश स्थापना भी आप कर लेना। कलश स्थापना जो की जाती है वो भगवती के राइट साइड में की जाती है, अपने लेफ्ट में की जाती है। कलश स्थापना से पहले शुद्ध बालू में मिट्टी में वो जो जौ हमने आपको बताए थे रात को ही भिगो देना। आपने जैसे रात जौ भिगोए होंगे, सुबह उसे अच्छे से मिट्टी में या बालू में मिक्स कर लें और उसकी अच्छी सी चौकी सी बना करके उसके बीच में घड़ा रख दें। उस घड़े में हमने जो भी बताया था जैसे गंगा जल, पान सुपारी और थोड़ा फूल, चावल, हल्दी और थोड़ा गंगा जल, थोड़ा मिष्ठान उसमें सारा भावना से डाल दें कि भाई मैं ये कलश देवता का पूजन कर रहा हूँ। आपको सभी सामान समर्पित है और उसमें आम के पत्तों की ताज़ी सी डंडी उसमें लगा दें, आम पल्लव, और उसके ऊपर नारियल पे धागा लपेट करके या चुनरी लपेट करके उसमें खड़ा कर दें, उसमें रख दें। लेटा करके भी रख सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भावना बड़ी होनी चाहिए। अब जोत भी आपने पहले ही जलाई हुई है तो हमने बताया ना, घंटा शंख जोत दीप सबका अच्छे से पूजन करने के बाद, कलश का पूजन करने के बाद, नवग्रहों का पूजन करने के बाद, पहले अपने गुरुदेव का पूजन करने के बाद फिर आप भगवती का 16 प्रकार की वस्तुओं से पूजन कर लें या पंचोपचार पूजन कर लें। आज समय कम है, फिर कहूँगा नवरात्र विशेषांक हमारा फेसबुक पर या यूट्यूब पर सुन लेना, देख लेना, ठीक है। अच्छा सा करने के बाद फिर आपको अपना पाठ भगवती से अनुमति लेकर के अपना पाठ प्रारंभ करना है। आज प्रथम नवरात्र है, भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। आज के दिन भगवती को क्या नैवेद्य लगता है यूँ तो मैंने उसमें ही बताया है। आइए आज का भी जान लें और कल का भी मैं आपको बता देता हूँ, पाठ भी और नैवेद्य भी। आज करें माँ शैलपुत्री का पूजन। आज की तिथि का नैवेद्य यानी कि आज प्रतिपदा है तो आज की तिथि में भगवती को यदि गाय का घी मिल जाए तो गोघृत अर्पण किया जाता है। आज के दिन के हिसाब से भी नैवेद्य दान लें, ये हमने आपको तिथि के हिसाब से बताया। लेकिन अब आज के दिन, जैसे आज दिन है बृहस्पतिवार, गुरुवार, तो गुरुवार में भगवती को देसी खांड बहुत प्रिय है, उसमें थोड़ा सा गोघृत मिला करके अर्पण कर सकते हैं। घृत भी अर्पण हो जाएगा और देसी खांड भी अर्पण हो जाएगी। बाद में शाम को या किसी भी समय प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। कल का भी जान लें, कल के हिसाब से भगवती को शक्कर, देसी शक्कर या उसका बना हुआ कुछ मिष्ठान अर्पण कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। शुक्रवार के दिन भगवती को चीनी का भोग लगाया जाता है। चीनी से बना कोई भी पदार्थ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। चीनी की पंजीरी या कोई भी ऐसी चीज शुक्रवार के दिन भगवती को अर्पण कर सकते हैं। आज का पाठ भी जान लें। आज के हिसाब से, सप्तदिवसीय संयोजन के हिसाब से आज प्रथम नवरात्र है, आज के दिन पहला पाठ किया जाएगा। कल द्वितीय नवरात्र है, कल दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाएगा। आज शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा, कल भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया है और बाकी मैं उसमें सब कुछ बता ही चुका हूँ विशेषांक में।
और दुर्गा सप्तशती जिन्होंने ना ली हो भाई, आज शाम तक दौड़ धूप करके गीता प्रेस की लेना। ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती जो आती हैं ये हिंदी में भी आती है, प्योर हिंदी में, सब कुछ हिंदी में होता है। एक आती है प्योर संस्कृत में, एक आती है हिंदी भी होती है और संस्कृत भी होती है, यानी कि संस्कृत भी है और उसका हिंदी अनुवाद भी है। जो भाषा सहज लगे वो ले लें। अखंड ज्योत हमने बताया ही था कि एक प्लेट में 6 पंखुड़ियाँ षटदल या अष्टदल बना करके थोड़ा उसमें फूल चावल रखें, ज्योत ऐसी रखें जो 50-100 ग्राम घी उसमें आ जाए वन टाइम में, और ज्योत में जो आप डालते हैं अच्छी रुई की बत्ती बट करके उसमें डाल लें। और हाथ पर जो कलावा हम बांधते हैं, यदि कलावा ताज़ा है तो बहुत ज़्यादा उसको ऐंठा नहीं देना है, नहीं तो ऐंठे वाली उसमें फिर फंस जाती है, ऊपर की तरफ नहीं खींच पाती है। ठीक है, रुई की ही बना करके रखें। और वैसे मैंने अखंड ज्योत पर भी 1-2 साल पहले प्रोग्राम बनाया था, वो आप देख लें, उससे आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। रुई की बना लें, सिंपल सी बत्ती बट के, लंबी वाली आजकल तो ज्योतें आ रही हैं डमरू जैसी आकृति की, तो उसमें ऊपर की तरफ निकाल के थोड़ी सी। और ध्यान रखें, ज्योत बहुत ज़्यादा मसाल की तरह नहीं जलनी चाहिए, दिए जैसी टमटमाती रहे, बड़ी सुंदर लगती है। और जैसे ज़्यादा गर्मी हो तो उसके ऊपर चिमनी का भी आजकल वो आ जाता है, फिर हल्का सा आप फैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी भगवती को आप भोग लगाएं तो बाद में किसी भी समय 1-2 घंटे बाद वो भोग उठा सकते हैं। भगवती को नमस्कार करके, वो अगर घर में छोटी कन्या है पहले उसको दे दें, फिर हम सब बांट करके खा सकते हैं। कन्या नहीं है तो हम आपस में ही वो सारा भोग बांट करके भगवती का ले सकते हैं। रोज़ अपने हिसाब से ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं। बाकी मैंने विशेषांक में पूरी सूची बताई है 10वीं तक के भोग की, और आज भी जैसे मैंने बता दिया उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नंबर 2, यदि जो हम बताते हैं वो कोई खाद्य सामान ना मिले तो रुष्ट मत होना, मन को मत मुसोसाना, बस जो आपसे बन जाए वो भगवती को चढ़ा देना, है ना। जैसे भगवान राम को शबरी माता झूठे ही बेर खिलाती नहीं, चक चक करके वो चख रही थी कि मेरे प्रभु को कोई कड़वा बेर ना मिल जाए, खट्टा बेर ना मिल जाए, मीठा मीठा खिला रही थी। तो ये भावना की बात होती है। ऐसे ही जो आपसे फूल चावल बने, शुद्धता के साथ भगवती को अर्पण कर देना। घर में कोई पंजीरी बना लेना, कोई चुलाई आदि के लड्डू बना लेना, जैसे आपको सही लगे। भाई अब देखो, मैं जितना कर सकता था मैंने आपको बताया, अब उसमें और अधिक मिठास और अधिक भावना तो वह आपको लानी है ना। और आज मैंने कलश का मुहूर्त भी आपको बता दिया था कि कलश को स्थापन करने का मुहूर्त सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक है, फिर 12 बजे से 1:30 बजे के आसपास तक है। लेकिन अगर कोई उस मुहूर्त में नहीं कर पाया हो तो भी मत घबराना, जैसा भगवती कराएं बस वैसा उसके कर लेना। सारा पाठ आदि करने के बाद भगवती से क्षमा प्रार्थना रोज मांगना, और जो भी आपने जप किया है वो भगवान भगवती को निवेदित करते रहना, अर्पण करते रहना। और जब आप पाठ शुरू करेंगे, पुस्तक खोलेंगे, तो सबसे पहले भगवती को तिलक लगाना, नमन करना, और फिर जो मैंने बताया था सबसे पहले पाठ विधि में जाना। पाठ विधि में 3 मंत्र हैं कीलन उत्कीलन के, वो शुरू में भी पढ़े जाएंगे, और जब आज का पाठ पूरा होगा तो भी पढ़े जाएंगे। कैसे? सबसे पहले वो 3-3 मंत्र पढ़ लेना। मंत्र पढ़ने के बाद फिर हमने आपको बताया था कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम। अथर्व शीर्ष का समय है तो पढ़ लें, नहीं तो नवारण मंत्र एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे की 1 माला, पुस्तक की विधि से करना चाहे वो कर लें, विधि समझ में ना आए तो वैसे ही 1 माला करके फिर दुर्गा सप्तशती में जो 13 पाठ हैं, 13 पाठ में सरल विधि अगर करना चाहते हैं आसान शुद्ध तरीके से, तो आज पहला दिन है तो पहला अध्याय पढ़ेंगे। कल दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। इसके लिए हमारा विशेषांक देख लें या रोज़ प्रोग्राम देखते रहें, हम सब बताते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आज पहला दिन है, पहला अध्याय पढ़ा, तुरंत उसके बाद नवारण मंत्र की 1 माला फिर की जाती है। और उसके बाद 3 इसमें रहस्य हैं, वो चाहे लास्ट के दिन 6-7वें दिन पढ़ लेना। और इससे पहले नवारण मंत्र करते ही तंत्रोक्त देवी सुक्तम 4-5 मिनट लगते हैं, इसे पढ़ना, रहस्य चाहे बाद में पढ़ लेना। और फिर वही 3 मंत्र कीलन उत्कीलन वाले वो पढ़ना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना आदि करके आरती कर लेना। और यदि अपनी तरफ से आप कुछ और भी करना चाहो, जैसे दुर्गा जी के 32 नाम हैं, 108 नाम हैं, सिद्ध गुंजी का स्तोत्रम है,
अब करना चाहो तो आपके अपने हाथ में है। सुबह के समय पाठ का संयोजन रख लें, और हमने एक दिव्य अनुष्ठान बताया है नवरात्रों में, देवी अथर्व शीर्षम के साथ महानवारण मंत्र। यदि वो सुबह नहीं होता है, शाम को कर सकते हैं। समय मिले तो बहुत सुंदर दिन है, देवी अथर्व शीर्षम सुबह दोपहर शाम तीनों संध्याओं में पढ़ा जा सकता है। भगवती की श्रद्धा से पूर्ण भावना के साथ आप भक्ति कीजिए, भगवती आपको निराश नहीं करेंगी। माँ हमेशा अपने बच्चों का भला देखना चाहती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। बहुत लोग ये सोच लेते हैं हमने भगवती को ये नहीं चढ़ाया, जगराता नहीं कराया, वैष्णो देवी नहीं गए तो भगवती नाराज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। माँ मेरे बच्चों कभी नाराज नहीं होती, बस बच्चों के हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा चाहिए। माँ आपकी श्रद्धा से ही प्रसन्न होती है। आपके नोट, आपके धन, आपकी दौलत से माँ प्रसन्न नहीं होती। आप अच्छे स्वस्थ रहें, आपके स्वास्थ्य से माँ प्रसन्न होती है। आप अच्छे फले फूलें, आपके उस फलने फूलने से माँ प्रसन्न होती है। आप जी कह कर के सबको पुकारें, आप सबका मान सम्मान करें, माँ उससे प्रसन्न होती है। आप आतिथ्य संस्कार अच्छे से करें, माँ उससे प्रसन्न होती है। आप जग के कल्याण की भावना को सजोएं, माँ उससे प्रसन्न होती है। आपके नोटों से प्रसन्न नहीं होती, समझे? तो इसलिए भावना की बात है, अच्छे से कर लेना। आज मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस इतने में ही आप गुजारा करें, और बाकी हमारे दोनों विशेषांक आप ध्यान से सुन लें और देख लें। आइए, समय हो चला है भगवती शैलपुत्री का। हम 2 मिनट के लिए भगवती का ध्यान करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। माँ शैलपुत्री का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आवश्यक संदेश, जितने भी संस्थान से दीक्षित लोग हैं, जितना कुछ बन पड़े जरूर करने का प्रयास करें, और जितने भी साधक हमें सुनते समझते हैं वो भी जरूर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। आपसे हिंदी अच्छे से नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, समय नहीं है, बीमार हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे चलते चलते केवल निवारण मंत्र इन 8-9 दिनों में पढ़ते रहना। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इतना भी करते रहे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इस मंत्र को भी केवल ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राक्ष की माला से आप जपते रहे भगवती को, सिंपल तरीके से धूप दीप भोग लगा करके, तो भी आपके नवरात्र स्वीकार हो जाएंगे, है ना। और जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएँ रुकी हुई थी, हमने श्राद्ध की वजह से रोकी थी, अब सबको धीरे धीरे भेजने का प्रयास करेंगे। एकदम हड़बड़ी मत मचाना, क्योंकि आज पहला नवरात्र है।
आप जानते हैं हम भी भगवती के छोटे मोटे से उपासक हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं। जल्द जल्द आपका सारा सामान, जिनका रुद्राक्ष है, श्री यंत्र है, अब जैसे नवरात्रों में बहुत लोगों ने अंबिका यंत्र की बात कही है, दुर्गा बीसा यंत्र की बात कही है, श्री यंत्र की बात कही है, तो जिन जिन के यंत्र हैं वो हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास करेंगे। बस कृपया आप ऐसे ही सौम्यता और धैर्य हमारे साथ बनाए रखें। जिन साधकों की किसी समस्या के लिए हमारे पास टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट फिक्स हैं या जो भी बातें हैं, वो अब धीरे धीरे सबके साथ सुचारू रूप से हम लोग करते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, माँ जगजननी का आपको सायुज्य प्राप्त हो और भगवती आपकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ शैलपुत्री। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।